टैक्स बायोंसी और टैक्स इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है? जब हम बात करते हैं टैक्स बायोंसी की, तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी में जीडीपी चेंज हो रहा है तो क्या इंपैक्ट टैक्स रेवेन्यू के ऊपर पड़ रहा है। साथ ही साथ जीडीपी चेंज के साथ जो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पॉलिसी चेंज है, जैसे क्या गवर्नमेंट नया टैक्स लगा रही है, टैक्स के रेट में चेंजेस कर रही है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है, इन सब का एग्रीगेट इफेक्ट हम टैक्स बायोंसी में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीडीपी ग्रोथ 10% की है और इकोनॉमी में टैक्स रेवेन्यू अगर 15% से बढ़ रही है, तो यहां पे आपकी टैक्स बायोंसी 1.5 होगी। और इसका जो इंपैक्ट है उसमें हम देखेंगे कि क्या पॉलिसी रेट चेंज है वो भी इंक्लूड होगा। अगर मैं बात करूं टैक्स इलास्टिसिटी की, तो टैक्स इलास्टिसिटी में हम सिर्फ देखते हैं कि जीडीपी चेंज होने का क्या इंपैक्ट टैक्स रेवेन्यू में पड़ेगा। इसमें हम जो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पॉलिसी चेंज है, जैसे कि जीएसटी के रेट में परिवर्तन या फिर नया टैक्स को लगाना, ये तमाम चीजों को हम नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी में 10% की जीडीपी चेंज होती है और टैक्स रेवेन्यू 15% से बढ़ रही है, लेकिन उसमें 5% का इंपैक्ट अगर जीएसटी रेट के बढ़ाने की वजह से है या कोई नया टैक्स लगाने की वजह से है, तो उसके इंपैक्ट को हम रिड्यूस करेंगे और यहां पे जो टैक्स इलास्टिसिटी होगी वो सिर्फ 1% की होगी। तो कुल मिला जुला के आप देखोगे टैक्स बायोंसी ग्रेटर देन टैक्स इलास्टिसिटी हो जाएगी, क्योंकि टैक्स बायोंसी में हम जीडीपी चेंज के साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएटिव चेंज है वो भी इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, जो टैक्स इलास्टिसिटी और टैक्स बायोंसी का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो बिल्कुल सेम मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी या नेशनल इनकम। बट जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव को ऐड करना है, जो कि बायोंसी में ऐड होगा और इलास्टिसिटी में नहीं। थैंक यू।